Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, after a long time I am here again because अभी मेरे जो पेपर हैं वो आने वाले हैं, so I am preparing for that राइट. सो उसकी वजह से काफ़ी टाइम जो है वो उसी में जाता है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कोई न्यू कंटेंट क्रिएट करने का. बट देन आई थॉट कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता. देन आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो. तो थंबनेल से आपको पता चल गया है कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि BHU और BBAU. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक ही कोर्स के लिए BHU में भी अप्लाई किया और BBAU में अप्लाई किया है. तो कौन सा आपके बेस्ट होगा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का, मतलब आपको BBAU सेलेक्ट करना चाहिए या BHU सेलेक्ट करना चाहिए, या आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे और उन्हें ये मतलब लगेगा कि BBAU अच्छा है या BHU अच्छा है, कैसे कंपेयर करें, तो उसको हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं. हम बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक्स के बिहाफ पे. लाइक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फैसिलिटीज़ को लेके. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स को चाहिए होता है प्लेसमेंट को लेके, ठीक है, प्लेसमेंट, फैसिलिटीज़, देन क्या चीज़ें यहाँ पे हैं क्या नहीं है, रैंकिंग क्या है, इन सारे पर्सपेक्टिव पे हम जज करेंगे इन दोनों यूनिवर्सिटी को, राइट. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट थिंग कि BBAU और BHU में क्या डिफरेंस है. सबको पता है BBAU और BHU जो है, दैट इज BBAU स्टैंड फॉर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो आपकी लखनऊ में है, ठीक है, और इसका एक सैटेलाइट कैंपस है जो आपका अमेठी में है. देन BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप लोग को पता ही है, ठीक है. तो BBAU के बारे में अभी बहुत मतलब अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा लोग जानने लगे हैं. पहले इस यूनिवर्सिटी को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे क्योंकि एक लखनऊ में बिल्कुल अंदर आ जाती है, अंदर इन द सेंस कि एकदम मतलब गांव इलाके में नहीं है, मतलब कि अंदर है थोड़ा. तो इतना ये फेमस तब नहीं थी, लेकिन अब बहुत सारे लोग जानने लगे हैं. बहुत लोगों को इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता है. तो दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मतलब ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी. तो पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि जानने वाला अगर केस हम देखें कि फेमस कौन से ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स BHU है. अभी भी BHU ही फेमस है, ठीक है, बट BBAU इज कमिंग अप, ठीक है, आगे आ रही है. नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आती है रैंकिंग को लेके. अगर बात करें कि जो लेटेस्ट रैंकिंग जो दोनों को दी गई है आपकी BBAU को और BHU को, वो क्या है, NIRF की रैंकिंग है. उसके अकॉर्डिंग आपका जो BBAU है उसको 65th रैंकिंग में रखा गया है, ठीक है. तो रैंक वाइज जो ये लोग रैंक करते हैं कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन से, मतलब इनकी रैंकिंग जो होती है वो बहुत सारे पैरामीटर पे, तो टीचिंग कहाँ पे सबसे अच्छी है, लर्निंग मटेरियल, रिसोर्सेज, मतलब कहाँ की यूनिवर्सिटी के बेस्ट है, तो वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे जज करते हैं. पैरामीटर्स को अगर बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं NIRF रैंकिंग, तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है. तो उस रैंकिंग की अगर हम बात करें तो BBAU की रैंकिंग 65th है, और अगर BHU की रैंकिंग की बात करें तो वो आती है 3rd पे. तो एक तो आपको रैंकिंग से भी क्लियर हो रहा है कि अगर वो रैंक कर रहे हैं इस बेसिस पे, तो कहीं ना जो है वो इन सारे पर्सपेक्टिव में बेस्ट है फ्रॉम योर BBAU, ठीक है. नेक्स्ट थिंग आती है आपकी कि फैसिलिटीज़ को लेकर अगर हम डिस्कशन करें कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ का डिफरेंस है इन दोनों में, तो BBAU में और BHU में ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ सेम है. लाइक जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें हैं ही, आपकी कैंटीन है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं. फिर BHU में आपका एक नई फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे नहीं है अभी, बट हाँ इस पर वर्क हो रहा है, तो ऑब्वियसली आगे टाइम में आने वाली है. जैसे स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज़ आपकी BHU में है इंडोर, बट BBAU में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. फिर जिम फैसिलिटीज़ जो है वो BBAU में है, तो ऐसा कुछ नहीं कि BBAU में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है. जिम है, स्पोर्ट्स है, ये सारी फैसिलिटीज़ है. सेंट्रल लाइब्रेरी दोनों में है, कैंटीन अच्छी है, ठीक है. BBAU में कैंटीन की अगर मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में दूँ तो कैंटीन मतलब अभी इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हुई है, इतनी वेल नहीं है जितनी BHU की होगी, ठीक है. तो उसमें एक कंपैरिजन ले लेते हैं कि अगर हम फैसिलिटीज़ की टाइप की बात करें तो फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर हम क्वालिटी की थोड़ी सी बात करें तो BHU उसमें थोड़ा सा आगे है, ठीक है. तो ये हुआ आपका डिफरेंस फैसिलिटीज़ को लेके कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है. अगर आपको फैसिलिटीज़ में BBAU की डिटेल में जाना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल है नॉट अवेलेबल, आप उससे जाके देख सकते हैं, ठीक है. मूविंग टू अ नेक्स्ट थिंग, हाँ एक फैसिलिटी में जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि यहाँ होनी चाहिए और BHU में है, वो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. मतलब BHU बड़ा है तो आपको पता है कि वहाँ पे आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो वहाँ पे चलते रहते हैं ट्रांसपोर्ट, आपको कन्वेंस मिल जाता है. BBAU में ऐसा कुछ भी नहीं है. आपका अगर आपने खुद का है कोई भी साधन तो आप कंफर्टेबली जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको आएगी और लेगी बस और फिर आप जा सकते हैं, ऐसा वहाँ पे नहीं है. तो ये एक फैसिलिटी जो एक स्टूडेंट की टूवर्ड में बताऊँ ना, कि एक स्टूडेंट चाहता है, क्योंकि आपको पता है आपको अपने डिपार्टमेंट से अगर हॉस्टल जाना है तो आप भी यही चाहते हैं कि आप जल्दी से पहुँच जाएँ,
है ना, टाइम ना वेस्ट हो, या इतनी धूप में कैसे जाएं। तो ये एक फैसिलिटी है जो मुझे लगता है कि यहाँ होनी चाहिए, बिकॉज ये नेसेसिटी है जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया आपकी फैसिलिटीज़ को। अब हम आते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट को लेके, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जो दोनों के अंतर को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर सकता है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो प्लेसमेंट में आपका बीएचयू जो है वो आगे है। बीएचयू आपके इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1960 अप्रॉक्स, यस 1960, बीबीएयू 1996। तो अंतर तो ये भी समझ में आ रहा है कि भाई जो यूनिवर्सिटी बहुत पहले से है तो उसने तो इतनी प्रोग्रेस कर ही ली है अब तक कि वो अपनी फैसिलिटीज़ में भी आगे हो, प्लेसमेंट में भी आगे होगी। ठीक है, बीबीएयू 1996 में आई थी, पीजी कोर्सेज यहाँ पे चल रहे थे, बैचलर कोर्सेज जो है वो मेरे से जो पहला बैच था, ठीक है, उससे उसके टाइम से आना शुरू हुई थी। बैचलर पे उन्होंने उस टाइम से वर्क करना शुरू किया था। तो इतना हम नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो गया है यहाँ पे हर चीज़, अभी ये ग्रोइंग स्टेज पे है। ठीक है, तो अभी उसको टाइम लगेगा। तो उसी हिसाब से मैं बोलूँगी कि प्लेसमेंट जो है बीबीएयू का वो अभी ग्रोइंग स्टेज पे, वो एवरेज है। अगर आप बीएचयू से कंपेयर करते हैं तो मैं कहूँगी प्लेसमेंट में इन दोनों का कोई इतना खास कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीएचयू जो है वो बहुत आगे है इस चीज़ में। बीएचयू का पैकेज 14 लाख पर एनम गया है इस साल का, जो लेटेस्ट रिपोर्ट मैंने देखा। बीबीएयू की मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश की, बट लेटेस्ट उसमें कोई शो नहीं हो रहा था। तो उसका जो एक्सपीरियंस है बीबीएयू का प्लेसमेंट का, वो अगर हम 2017 से देखें 2020 तक, तो उसने कम से कम प्लेसमेंट जो है वो, मतलब स्टूडेंट्स बैठे हैं ऑलमोस्ट आपका 970 समथिंग, आप चेक कर लीजिएगा एग्जैक्टली, और उसमें प्लेसमेंट हुआ है आपका कुछ 287 राउंड ऑफ इतना। तो आप ये देख सकते हैं कि प्लेसमेंट अब तक का सिर्फ इतना है। ठीक है, और बीएचयू का इस बार जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई उसमें 130 प्लेसमेंट उन्होंने ऑफर किए, जिसमें हाईएस्ट पैकेज 14 लाख गया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके का डिफरेंस है यहाँ पे प्लेसमेंट। अगर कंपनीज की बात करें कि कौन कौन सी कंपनीज है जो बीबीएयू में आती है फिर बीएचयू में आती है, तो बीएचयू में तो बहुत हाई फाई कंपनीज आती हैं आपकी। ठीक है, विप्रो आती है और आईडीबीआई बैंक, ठीक है, इन सारी कंपनी से रिलेटेड जो है वो ऑफर्स आपको आते हैं। आप देख सकते हैं डिटेल में कि कौन सी कंपनी, उनका लेटेस्ट देख सकते हैं पूरे रिपोर्ट। फिर बीबीएयू की बात करें तो इसमें जो कंपनीज आपकी आती है वो इतनी हाई फाई नहीं आई है अब तक। जो आई है विजिट किए कंपनी, उसमें आपका अजीम प्रेम फाउंडेशन हो गया, ट्रैवल बिन्स करके आई थी, फिर हमारे टाइम पे एक आई थी आपकी ग्ली गारमेंट्स करके। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटस जो है प्लेसमेंट का वो इतना खास नहीं है, बट वो इम्प्रूव हो रहा है। आप इम्प्रूव का कैसे प्रूफ दे सकते हैं? अब आपने खुद ही देखा बीबीएयू जो है वो अपने एग्जाम में एमबीए का लेवल इम्प्रूव करने के लिए कैट स्कोर भी ले रहा है, फिर जी स्कोर भी ले रहा है। तो वो कहीं ना कहीं अपना लेवल इम्प्रूव कर रहा है। वरना आज तक तो ऐसा कुछ नहीं था कि कैट के लिए, एमबीए के लिए कैट था, जी था, फिर एम फार्मा के लिए आपका अलग से एग्जाम जो होते हैं उस पर जी पैट या जी मैट जो भी था उसके बेसिस पे, तो ऐसा पहले होता था। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो रही है, इसका मतलब दे आर ट्राइंग टू रेज देयर लेवल। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि प्लेसमेंट अब इम्प्रूव होगा। जब अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो इनकी भी गारंटी होनी चाहिए कि प्लेसमेंट ये लोग आपके लिए कंपनीज, एटलीस्ट प्लेसमेंट तो आप पे है कि आप क्रैक कर पाते कि नहीं, बट एक कंपनी एक पैकेज तो इनके तरफ से आना ही चाहिए कि जो स्टूडेंट क्रैक कर पाए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका बीबीएयू और बीएचयू में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें किसे प्रेफर करना चाहिए। तो गाइज, अगर आपको दोनों ऑफर होते हैं तो मुझे तो लगता है कि आप ऑब्वियस है बीएचयू को प्रेफर करेंगे ही करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको कंसिडर करनी होती है। जैसे कभी कभी होता है कि आप अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहते, आप सोचते हैं कि हमारे घर के पास है तो हम घर के पास ही कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना प्लेसमेंट कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, आप इतना प्लेसमेंट कॉन्शियस नहीं कि मुझे कैंपस के ही थ्रू प्लेसमेंट लेना है, आपको लगता है आप में इतनी काबिलियत है कि आप आगे किसी भी प्राइवेट कंपनी है या अपने दम पे कोई आने वाले एग्जाम को क्रैक करके अपना प्लेसमेंट खुद करवा सकते हैं, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो विद बीबीएयू, बिकॉज फैसिलिटीज सारी है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो वाई नॉट टू टेक अ चांस। ठीक है, बाकी अगर आपको बीएचयू मिल रहा है, आपको रहने वहने का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जा सकते हैं बीएचयू के टुवर्ड, इट्स गुड ऑप्शन। और बीबीएयू भी अपने लेवल पे अच्छा है, अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं कंक्लूजन दूंगी तो पारा जो है, जिसे कहते हैं पल्ला, है ना, तो वो तो आपका बीएचयू का ही हाई है। ठीक है, बट बीबीएयू भी इट्स कमिंग टू दैट लेवल। तो अब आप
आप पे है कि आपको मैंने सारे डिस्कशन कर दिए कौन कौन से पॉइंट्स है, किसके बेसिस पे आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फैसिलिटीज ऑलमोस्ट सेम है, तो इनके बेसिस पे आप ये जज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने डिस्कस किया था आपसे कंपैरिजन बिटवीन योर BVAU एंड BHU। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन, और अगर आपको कोई और भी टॉपिक का सजेशन है कि आप इस पे बनाए उस पे बनाए तो आप मुझे उसको बताएंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। सो प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।